राधे राधे। वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज का हमारा लेक्चर है कम्युनिकेशन, जो कि आपके नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछने के बहुत चांस रहते हैं इसमें, मतलब कि आपके 80% चांस आपके रहते हैं इसमें क्वेश्चन आने के, 80 to 90% चांस, ठीक है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है बड़ा वाला, मतलब कि 10-15 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन का कम्युनिकेशन इन वन शॉट। वन शॉट आपके इसी लेक्चर में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या होता है? हिंदी में बोले तो, नॉर्मल भाषा में बोले तो क्या है? बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करना ही क्या है? कम्युनिकेशन। अब थोड़ा ऑथेंटिक लैंग्वेज में अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इट इज अ प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इन विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज देयर आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग और इम्प्रेशन। वेरी इजी लैंग्वेज। क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि इन विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज देयर आइडिया, फैक्ट्स एंड फीलिंग और इम्प्रेशन। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। एक डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज ए प्रोसेस, it is a process of transmitting and receiving verbal and non-verbal message that produce a response। ठीक है, देखो, टू और मोर पीपल एक्सचेंज देयर आइडिया एंड फैक्ट्स, मतलब कि दो लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आज हम वहाँ पे घूमने चलेंगे, आज शाम को खेलने चलेंगे, या फिर इसने कहा आज शाम को खेलने चलेंगे। इसने सुना, फिर इसने रेस्पॉन्स दिया, ठीक है शाम को 5 बजे चलेंगे। तो जो इसने दिया वो तो हो गया रेस्पॉन्स, और इसने कहा वो ट्रांसमिट देयर आइडिया हो गई, मतलब कि आइडिया है, फैक्ट्स वगैरह है, उनको क्या है इसने ट्रांसमिशन किया, ठीक है। ये आपके डेफिनेशन हो गई। क्या है? टू और मोर पीपल एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। इसने कहा खेलने चलेंगे, इसने कहा 5 बजे, तो एक्सचेंज देयर आइडिया, फैक्ट्स एंड फीलिंग और इम्प्रेशन, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हुई डेफिनेशन। एक बार और देख लो। इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज देयर आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग और इम्प्रेशन, ठीक। या तो आप ये याद रखो या फिर आप ये डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। दोनों में से जो आपके सूटेबल रहे, जल्दी याद हो जाए, वो याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन का पर्पज क्या है, हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन का, होता क्या है कम्युनिकेशन से। तो वो भी नर्सिंग में, कम्युनिकेशन नर्सिंग में क्यों आवश्यक है, कम्युनिकेशन नर्सिंग में क्यों आवश्यक है, नर्सिंग में हम कम्युनिकेशन क्यों पढ़ते हैं, क्या काम है नर्सिंग का, नर्सिंग में कम्युनिकेशन का। तो फर्स्ट आ गया आपके पास, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में। जैसे कि नर्स है, उसने पेशेंट से कहा कि भाई आपका नाम क्या है, तो उसने नाम बताया। एज क्या है, तो उसने एज बताई। एड्रेस, एड्रेस बताया। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और कम्युनिकेशन के अंदर आया तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। उसने नर्स ने पेशेंट से क्या की, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन है, प्राप्त की, ठीक है। दूसरा है टू कलेक्ट असेसमेंट डाटा, वो असेसमेंट डाटा आ गया, मतलब कि
इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि क्या खाया क्या नहीं खाया, है ना, और क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ उसमें जो जो हम असेस कर रहे हैं वो सब आ जाता है। टू इनिशिएट इंटरवेंशन, टू इम्प्रूव नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, नर्स और क्लाइंट दोनों में रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जितना हम कम्युनिकेट करेंगे उतना हमारे क्या है आसानी रहेगी रिलेशनशिप में, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में। टू इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी भाई मान लीजिए जैसे कि कोई पेशेंट आया आपके पास, यहीं देख ले, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं। कोई पेशेंट आया और एक नर्स है। अब पेशेंट क्या करे, अगर वो कम्युनिकेशन ना करे, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वो कम्युनिकेशन ना करे तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया वार्ड में, अब उसको क्या है कि डर रहता है कि क्या पता यहाँ पे हम सेफ रहे या ना रहे, कोई चोरी वोरी हो जाए, मोबाइल वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स है, या फिर कोई भी उसके पास जो प्रीसियस आइटम है, जो भी उसके पास है उसकी चोरी हो जाए, है ना, या फिर अ, वो सेफ है या नहीं है। तो वो नर्स से क्या है कंसल्ट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तब जाके वो क्या सेफ रहेगा। कैसे रहेगा, नर्स कहेगी भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उसकी प्रॉब्लम है वो नर्स को बताएगा कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे चोर है ना, तो फिर वो नर्स उसको क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, पेशेंट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे क्या है, ये हो गया, ये हो गया। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए पेशेंट को, कैसे, पेशेंट आया कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या हो सकता है ना, डायबिटीज़ वगैरह हुई, जो भी क्रोनिक डिजीज़ हुई, या फिर जिससे कि पेशेंट को क्या है पेशेंट घबरा रहा है कि क्या पता ये बीमारी ज़्यादा बड़ी हो, इससे डेथ वेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो कोई अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो पेशेंट क्या है, पेशेंट को नर्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा, है ना, ज़्यादा भारी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट कराएगा। टू सॉल्व प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नर्स। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन नर्स एंड बिटवीन नर्सिंग प्रोफेशंस, टू इवेल्युएट आउटकम ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, जो भी कोई इंटरवेंशन है उसका जो आउटकम है उसको क्या है इवेल्युएट करना। आगे चलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से एलिमेंट्स है वो कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से हैं, सॉरी इम्पोर्टेंट क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सेंडर होता है, मैसेज होता है, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, ये आपके 5 नंबर में पूछ सकता है। अब आप होगे बस ये इतना सा लिखना है, नहीं, आगे पूरी थ्योरी है। तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है सेंडर। अब एक बार आप एक पिक्चर देखो, ये देखो आप, सेंडर है ये, इसने क्या किया, कोई मैसेज, इसने कोई बात बोली कि आज हम, हाँ वो अपन वही एग्जांपल लेते हैं, आज हम खेलने चलते हैं, खेलने चलते हैं इसने बोला, तो इसने अपनी लैंग्वेज में बोला, मैसेज किया उसके पास, है ना, मतलब कि सोशल मीडिया पर क्या है, उसने इसके पास रिसीवर के पास एक मैसेज किया कि आज हम क्या है खेलने चलेंगे। तो वो अब जो उसने टाइप किया है वो एनकोडिंग होगा, एनकोडिंग क्या होता है अभी देखेंगे, है ना। अब एनकोडिंग हुआ तो एनकोडिंग होने के बाद मतलब कि वो एक लैंग्वेज में टाइप हो गया। अब लैंग्वेज में टाइप हो गया तो वो क्या कहलाता है, मैसेज।
मैसेज है वो मैसेज किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। रिसीवर का जो फ़ोन है या जो चैनल है ना, अभी आगे आएगा चैनल, चैनल को हम फ़ोन के रूप में देख लेते हैं। अब रिसीवर के पास आया तो वो जो लैंग्वेज आई है वो क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, यानी कि उस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में टाइप करेगा। मतलब कि जो फ़ोन की जो लैंग्वेज है वो अलग रहती है और जो हमारे पास मैसेज आता है वो अलग होता है, एक सिंबल्स के रूप में ट्रांसफ़र होता है। फिर जो हम फ़ोन में देखते हैं फिर वो क्या है कि एक लैंग्वेज में आ जाता है। डिकोडिंग हुआ, डिकोडिंग होने के बाद में क्या है वो रिसीवर के पास पहुंच गया। अब रिसीवर के पास पहुंच गया तो रिसीवर क्या कहेगा, उसने पढ़ लिया, वो कहेगा ठीक है हम 5 बजे चलेंगे। तो 5 बजे क्या हुआ, हम 5 बजे चलेंगे, वो आपके पास फीडबैक, ठीक है, सेंडर ने कहा खेलने चलेंगे, इसने मैसेज किया, इसने रेस्पॉन्स दिया, यानी कि फीडबैक दिया कि ठीक है 5 बजे चलेंगे। ठीक, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला है सेंडर। सेंडर क्या होता है, ए पर्सन हु इनिशिएट एंड ट्रांसमिट्स मैसेज कॉल्ड सेंडर। जो भी पर्सन है वो क्या है, इनिशिएट एंड ट्रांसमिट, कोई मैसेज है उसको क्या करे, इनिशिएट यानी कि उत्पत्ति करे, किसी मैसेज की उत्पत्ति करे या उसको ट्रांसफर करे, ट्रांसमिट करे, वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड, इट आल्सो कॉल्ड एनकोडर। द सेंडर इज द ओरिजिनेटर द मैसेज। ठीक, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। दूसरा है मैसेज। मैसेज क्या होता है, मैसेज आपके पास द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया, थॉट्स, फीलिंग एंड ओपिनियन। जो भी मैसेज या आइडिया है, सॉरी ओपिनियन आइडिया वगैरह है, वो क्या है एक सिंपल फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन, वो क्या कहलाता है, मैसेज कहलाता है। ठीक, आगे चले। एनकोडिंग क्या होता है, तो मैंने बताया आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में होता है, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिंबल्स में, है ना। तो ट्रांसलेटिंग द थॉट्स, आइडिया, ओपिनियन इन द स्पेसिफिक साइन एंड सिंबल्स, ये क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। चैनल क्या है, अब जो फोन था अपने पास वो क्या हो गया, चैनल। द मीडियम और द मीन्स सच एज वर्बल और नॉन वर्बल इन विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, इज ट्रांसमिटेड, जिसके द्वारा वो ट्रांसमिट हुआ है वो क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। ठीक, डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, मतलब कि ट्रांसमिट हो गया, मैसेज आ गया, तो जो साइन एंड सिंबल्स थे उसको वापस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है डिकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द एनकोडेड द मैसेज ऑफ द सेंडर बाय रिसीवर। ठीक है, मतलब कि उसको वापस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर कौन है, जिसके साथ सेंडर मैसेज को शेयर कर रहा है। लास्ट वन, फीडबैक। इट इज द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न टू सेंडर। उसने कहा 5 बजे खेलने चलेंगे, तो वो क्या हो गया, फीडबैक हो गया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे चलते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े। तो कम्युनिकेशन को हमने क्लासिफाइड किया किसमें, 3 क्लासेस में। कौन कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बेस पर। इसमें हमने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये देखेंगे अभी। दूसरा हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। फ्लो, फ्लो से पता चल रहा है, फ्लो यानी बहना, मतलब है ना, डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल, इसके 3 टाइप हो गए। तीसरा देखा हमने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस, ये आपके क्या हो गए, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल है, वर्बल में 2 आता है, ओरल और रिटर्न। ठीक है, देखते हैं हम इनको वन बाय वन।
ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट आता है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। इसमें आएगा फर्स्ट फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब कोई फॉर्मल ग्रुप आपस में बात करे। एक्सचेंज ऑफ देयर आइडिया इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल या पर्सन ऑफ फॉर्मल ग्रुप। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड नर्स इन हॉस्पिटल रिगार्डिंग केयर ऑफ पेशेंट। ठीक है, अब कोई डॉक्टर और नर्स है वो आपस में बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब देखो इसमें क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये भी देखेंगे। एडवांटेज में आगे फर्स्ट कंट्रोल। पर डॉक्टर और नर्स बात करें तो वो फॉर्मल ग्रुप है, वो कंट्रोल में रहेंगे, यानी फालतू की बातें करें। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक फिल्टर होगी, प्योर होगी। कोई उसमें मतलब कि जो एक स्पेसिफिक है, जो पर्टिकुलर है, वही इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक। अब डिसएडवांटेज देखो, नर्स और डॉक्टर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग होगा कैसे, वो नर्स और डॉक्टर है वो आपस में पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे कि गुड मॉर्निंग सर, ये वो है ना, मतलब कि पूरी फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करके वो इन्फॉर्मेशन देंगे। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि डॉक्टर है, डॉक्टर ने कुछ बोल दिया कि भाई आप ये करके लेना। अब उसने डॉक्टर ने बोल दिया कि ये दवाई है, इसको पेशेंट को ये ऐसे ऐसे समझा देनी है। अब जो नर्स है उसको अ, समझ में नहीं आई, मतलब कि अब वो उसको क्या है, नर्स को डर रहेगा कि पूछूं वापस फिर ना पूछूं। क्यों, क्योंकि जो डॉक्टर है वो तो अपने दूसरे पेशेंट में बिजी हो जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट होती है इसमें। दूसरा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक्सचेंज देयर आइडिया और इन्फॉर्मेशन इन इनफॉर्मल ग्रुप। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका, टू फ्रेंड्स, दो दोस्त है, वो आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें। ठीक है, वो आपके क्या है, इनफॉर्मल। एक एडवांटेज, हाईली रैपिड वैल्यूएबल फीडबैक। इसमें वैल्यूएबल फीडबैक होगा, अगर वो कोई कमी है तो वो कमी भी बताएगा आपको, है ना। डिसएडवांटेज, अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ कंट्रोल, फालतू की बातें करेंगे दोनों दोस्त। डिस थॉट मैसेज, देखो ये तो तीन दोस्त हो गए, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो इसमें इनफॉर्मल हो गया, और ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें फॉर्मेलिटी वगैरह की जाती है, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, और ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब एक मस्त बात बताऊं आपको, डिसएडवांटेज और एडवांटेज की। जो फॉर्मल के क्या है, एडवांटेज है, वो इनफॉर्मल के डिसएडवांटेज में लिख दो आप, और जो इसके डिसएडवांटेज है वो आप फॉर्मल के एडवांटेज में लिख दो, मतलब कि उल्टा कर दो दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। फर्स्ट डाउनवर्ड, सेकंड अपवर्ड, और थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल। देखो फर्स्ट देखते अपन क्या, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में द मैसेज फ्लो डायरेक्टली हायर टू लोअर लेवल। इट मीन्स डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज प्रोसेस सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, मतलब कि जो सुपीरियर पे है वो आप, जो सबऑर्डिनेट है उसको मैसेज करें। एग्जाम्पल देखो, ए मैसेज फ्रॉम डॉक्टर टू नर्स। डॉक्टर क्या हो गया, सुपीरियर, नर्स क्या होगी, सबऑर्डिनेट। हायर लेवल टू लोअर लेवल कम्युनिकेट। ठीक, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो इसमें।
इम्प्रूव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। डॉक्टर नर्स को बता रहा है तो फुल्ली डिसिप्लिन में बात होगी वो। अचीव टू अचीव मिशन एंड गोल्स, मिशन एंड गोल तुरंत अचीव होगा, क्यों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हेल्प्स टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप, टू इम्प्लीमेंट प्लान एंड पॉलिसीज। कोई पेशेंट है उसको रिकवर करने के लिए प्लान वगैरह सब करेंगे वो। डिसएडवांटेज, चांस ऑफ एरर, मैंने बताया भी आपको। कोई डॉक्टर है वो नर्स को बता के चला गया कि भाई ये ऐसे करनी है आपको, तो वो एरर रहने के चांस रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो नर्स है वो हेजिटेड यानी कि हिचकिचाहट रहती है उसको पूछने में। अपवर्ड, वही जस्ट अपोजिट टू डाउन, दिस इज, हाँ डाउनवर्ड की क्या है, जस्ट अपोजिट है। इसमें हाई लेवल में कम्युनिकेट होता है, जैसे नर्स है वो डॉक्टर से कम्युनिकेट करे। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज में क्या, फियर, जब नर्स डॉक्टर से बात कर रही है तो उसको डर तो रहेगा ही भाई। एक अपने सीनियर से बात करें तो डर तो रहता ही है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब नर्स नर्स से बात करे या डॉक्टर डॉक्टर से बात करे। बिटवीन टू सेम, यहाँ पे पर्सन लिख दो, पोस्ट लिख दो, या फिर डिसाइनेशन कर दो, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम सेकेंड ग्रेड नर्स, सेकेंड ग्रेड नर्स टू सेकेंड ग्रेड नर्स स्टाफ। एडवांटेज, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मेच्योर सॉरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हो गई। डिसएडवांटेज में लैक ऑफ कंट्रोल, वही इनफॉर्मल की तरह हो गया अभी, है ना। लैक ऑफ डिसिप्लिन, ओवरलोड। अब बात करते हैं अपन थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस, नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट आता है आपके पास वर्बल और सेकंड आता है नॉन वर्बल। तो फर्स्ट पढ़ते हैं वर्बल में। इन द वर्बल कम्युनिकेशन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, द कम्युनिकेशन डन थ्रू स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड यानी कि जो हम बात बोल रहे हैं उन्हीं भाषा में ये आपके कम्युनिकेट होगा। अब ये है, इसको हमने क्या है, दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है ओरल और सेकंड आता है रिटन। फर्स्ट देख लेते हैं ओरल, इट मीन्स स्पोकन वर्ड। हम मतलब कि बातचीत करें, बोलकर उसको कम्युनिकेट करें। अब बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट तो टाइम सेविंग होगी। हमने लिखा नहीं है, केवल बोला है, तो इसमें टाइम सेविंग हो गया, स्पीड से होगा, फीडबैक भी मिल जाएगा आपको, पर्सनल टच होगा। ठीक है, एक डॉक्टर और नर्स है वो आपस में बात कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या टाइम सेविंग हो जाएगा। ऐसे वो फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करे कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या टाइम सेविंग हो गया, स्पीडली हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि है ना इसको ये कर देना, इसके बाद में ये लगा देना, और ये हुआ, फिर इसके ये इंजेक्शन डाल देना, तो फीडबैक वगैरह सब मिल जाएंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा लैक ऑफ लीगल वैलिडिटी। उसके पास, नर्स के पास या डॉक्टर है उनके पास क्या है कि कोई वैलिडिटी नहीं होगी लीगल, उनके पास कोई इफेक्टिव, नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है ये, हमेशा। लैक ऑफ एविडेंस, उसके पास कोई सबूत नहीं है कि इसने ये बोला है ये नहीं बोला। और नॉइजी, यानी कि जब वो बोलेगा तो आवाज़ तो होएगी भाई, नॉइजी, ठीक है। दूसरा है रिटर्न। रिटर्न का मतलब कि वो सब विजिबल साइन में मतलब लिख कर दे, है ना, ये आपके ये जरूरी है रिटर्न। ओरली से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, रिपोर्ट रहती है, परमानेंट रिपोर्ट रहती है, लीगल एविडेंस रहता है ना। मतलब कि अपने पास पूरे लीगली है, उसने डॉक्टर्स ने, डॉक्टर है उसने क्या है कि पूरे अपनी एक प्रिस्क्रिप्शन है उसमें पूरा लिख रखा है, तो वो करें हम। तो अगर कुछ हो भी जाता है तो वो क्या है,
आएगी भाई, डॉक्टर ने बोला इसलिए हमने किया, तो उस पर क्या है, हमें कोई डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग, वो पूरी लिखेगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। रिटर्न स्किल, कॉस्टली है, कॉस्टली तो होगा ही। प्रॉब्लम इन स्टोरेज, कहाँ कहाँ उसको स्टोरेज करे, उन सब में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इट डिफाइंड एज कम्युनिकेशन डन विदाउट स्पीकिंग और राइटिंग, बिना लिखे बिना बोले। दिस ट्रांसमिशन कैन बी थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट एटसेट्रा। देखो, वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल ये हो गया। इशारों में बातें कर रहे हैं तो वो नॉन वर्बल, और बोलकर या लिखकर बातें कर रहे हैं तो वो वर्बल। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कम्युनिकेशन क्यों करें, प्रिंसिपल क्या है? तो फर्स्ट है दस, मतलब कि क्या क्या हमें बातें ध्यान रखनी है कम्युनिकेशन के थ्रू। द सेंडर और द रिसीवर मैसेज शुड बी सेम लैंग्वेज, दोनों को क्या है, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। अवॉइड टेक्निकल वर्ड अननेसेसरी, ज़्यादा साइन एंड सिंबल्स का यूज ना करें, ठीक है। देयर शुड बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव देन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ज़्यादा हो तो आप डायरेक्ट करो, पर ऐसे मतलब कि इसको ऐसे समझो, ए है वो बी से डायरेक्ट बात करे, ऐसा नहीं कि ए है उसने सी से कहा कि फिर वो सी बी से कहे, ये नहीं। डायरेक्ट आप बात करो, डायरेक्ट आप बात करोगे वो क्या है आपके इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन शुड बी डन इन कंफर्टेबल एंड पीसफुल इन्वायरमेंट, मतलब कि जो माहौल है वो क्या है, शांत हो, कंफर्टेबल हो, तो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहेगा। टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव देयर इज एसेंशियल ऑफ गिविंग और रिसीविंग फीडबैक। अगर फीडबैक सही मिल रहा है, यानी कि आपकी क्या क्या कमी है, क्या क्या आपकी अच्छाई है ना, क्या क्या बढ़िया है बात की आपने, क्या क्या बुरी की है, तो अगर वो फीडबैक मिले तो वो इफेक्टिव रहता है कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पाँच, छठा पॉइंट है ना ये, छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या है? द मैसेज शुड बी इजीली, द मैसेज शुड बी इजीली एंड थ्रू अंडरस्टूड, मैसेज वो समझ में भी आए, ठीक है। द मैसेज शुड बी इंटरेस्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर, जो उसने, भाई अब जैसे मैच ही देख लो, अगर किसी को कम्युनिकेशन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो लेक्चर प्रोवाइड करना कराने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। मतलब क्या हो कि जो मैसेज दे रहे हैं हम वो उसके इंटरेस्टिंग हो, उसको इंटरेस्ट हो या फिर उसकी नीड हो, तो ही वो मैसेज सही रहता है। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ओनली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रांसमिटेड, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वही ट्रांसमिट हो। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ऑडियो, विजुअल एंड बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी प्रॉपरली, है ना, ये सभी क्या है, प्रॉपरली हो। क्यों हो? क्योंकि ये क्या है, ये सभी आपके फेशियल एक्सप्रेशन ये किसके है, नॉन वर्बल के। अब आपने कहा कि इशारों में कहा कि हाँ भाई ये सही रहेगा, तो वो अगर उल्टा समझ जाए तो फिर काम बिगड़ सकता है। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। कौन कौन से फैक्टर है वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट आ गया आपके पास, सॉरी, फर्स्ट आ गया जेंडर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मैसेज। थर्ड है एनवायरमेंटल, कंफर्टेबल हो एनवायरमेंटल, कल्चरल हो, लैक ऑफ फीडबैक, फीडबैक ना मिले तो भी कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्ट करता है। लैंग्वेज सेम हो, डिफेक्ट डिसेबिलिटी हो, या क्लियरिटी ऑफ मैसेज, कोई मैसेज है वो क्लियर ही ना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से बैरियर है जो आपके कम्युनिकेशन के लिए, कौन कौन से बैरियर है? फर्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर,
कौन सा? फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, कोई बात बोली अपने, उसने सुनाई नहीं दी, उसको क्या है सुनने में क्या है डिफ़िकल्टी हुई, तो बैरियर हुआ ही। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, सही बोल नहीं पाया। पुअर कंसंट्रेशन, उसका ध्यान सही नहीं है। डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेशंस, मतलब कि वो नॉन वर्बल मैसेज के लिए एक्सप्रेशन है वो सही से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपके बैरियर होता है। लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन ही नहीं है उसमें कोई, है ना, तो ये सभी क्या है आपके बैरियर है, कौन सा? फिजियोलॉजिकल। दूसरा है एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर में अनकंफर्टेबल क्लाइमेट कम्युनिकेशन, जब कंफर्टेबल है ही नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। दूसरा नॉइज़, भाई दो लोग बात कर रहे हैं और नॉइज़ हो रहा है, कहीं से ट्रेन आ रही है ना, कोई गाने चल रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। लैक ऑफ प्राइवेसी, कोई पर्सनल बातें हैं, है ना, तो उसके लिए प्राइवेसी ज़रूरी है। अनकंफर्टेबल सिटिंग, पुअर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन सही नहीं है तो भी आपके इन्वायरमेंट है वो इफेक्टिव होगा। पुअर लाइटिंग, लाइटिंग वगैरह सही नहीं है, तो इन सभी में क्या है ये बैरियर होते हैं। थर्ड है इमोशनल बैरियर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंजाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, एंगर, डिप्रेशंस, मतलब कि कोई किसी बात को लेकर एंजाइटी है तो और वो दूसरे से बात करे तो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या है वही बात चलेगी जिससे वो एंजाइटी हुई है या जिससे वो गुस्सा है, ठीक है, एंगर है। फोर्थ है आपके पास सोशल बैरियर। सोशल बैरियर में आएगा कल्चरल डिफरेंसेस और लैंग्वेज, क्योंकि अगर दोनों की क्या है सेंडर और रिसीवर है, दोनों का कल्चर एक जैसा नहीं है तो भी आपके क्या है कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट करेगा। दोनों की लैंग्वेज सेम नहीं है तो भी कम्युनिकेशन क्या है इफेक्ट करेगा, ठीक। आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या यूज होते हैं, तो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पर्सन सिचुएशन, टू इम्प्रूव द पब्लिक रिलेशंस, इट हेल्प टू इम्प्रूव ट्रस्ट विथ अदर, इट प्रिवेंटिंग और रिसोल्विंग प्रॉब्लम। तो यह आपके नहीं आता है एग्जाम में आपके, ठीक है। थैंक यू। आपके आधे घंटे में आपकी क्लास है वो कंप्लीट हुई। अब इसमें देखो सबसे पहले तो जो नंबर है वो बता दें आपको, 9462341892। कुछ डाउट हो तो व्हाट्सअप मैसेज करें, कमेंट ज़रूर करें। सेकंड सेमेस्टर की में आपकी इसकी एग्ज़ाम होगी, मेन एग्ज़ाम फंडामेंटल की। कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। और एक बात देखो अब क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन वगैरह तो याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पर्पज़ देख लो एक बार, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल के रूप में ज़्यादा थ्योरी लिखना चाहे तो, मतलब कि सही भाषा में बताए तो जगह ज़्यादा करना चाहो तो पर्पज़ भी आप याद कर सकते हो। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ये इम्पोर्टेंट है आपके पास, एक तो ये है ना, और एक आपके क्लासिफिकेशन। ये दो टॉपिक आपको याद करने हैं, मस्ट, जरूरी है, ये आपके मस्ट है ना, करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। आता ही है, मतलब कम्युनिकेशन से क्वेश्चन 90% चांस है ना। और एक प्रिंसिपल देख सकते हो आप, बस और कुछ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बैरियर है वो आप सबको पता ही है, आप इतना पढ़ोगे तो बैरियर वगैरह आपको सब दिमाग में आ जाएंगे कॉमन सेंस के, है ना, ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कम्युनिकेशन आपके कंप्लीट, वन शॉट सीरीज। कमेंट करें आगे की कौन सी वीडियो चाहिए वो बताएं, ठीक है। राधे राधे, थैंक यू।